हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री एंगल्स। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द। देखो इस चैप्टर में क्या है कि हम एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं, हम एंगल्स को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो समझना इसको। द फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होती है? देखो क्लॉक होती क्या है, ऐसे क्लॉक होती है और वो किस साइड में घूमती है? ऐसे घूमता है ना हमारा कांटा। तो रिवॉल्यूशन डज द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब देखो हमें क्या बोला है, 3 to 9, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक कांटा हमारा 3 पे है और एक है 9 पे। यानी कि ये समझ लो कि जो हावर वाला कांटा होता है वो हमारा 3 पे है और जो मिनट वाला वो होता है कांटा वो हमारा 9 पे है। तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो ये अगर 3 पे है, आपको क्लॉक बनानी पड़ेगी। एक कांटा हमारा 3 पे गया, दूसरा 9 पे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 का। तो आपको बोला क्या है कि फ्रैक्शन फाइंड करना है, ये फ्रैक्शन। तो 180 अपॉन 360 कर देंगे। ये एंगल हमारा 180 का और पूरा 360 का है, तो 180 अपॉन 360 इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये आपका आंसर है। सेकंड देखो 4 to 7, एक है आपका 4 पे, एक है 7 पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर कितना है? एक 12 पे, एक 9 पे। उनके बीच में अगर दो नंबर्स होते हैं, जैसे एक 12 पे एक 9 पर, उनके बीच में दो नंबर आ जाए 10 और 11, तो वो हमारा कितना होता है? 90 डिग्री का ही एंगल होता है, हमेशा याद रखना। अब जैसे कि यहाँ पर है एक 4 पे एक 7 पे, पर बीच में दो आ रहे हैं ना नंबर, तो इसका मतलब ये भी कितना है? 90 डिग्री का। तो ये हमारा 90 डिग्री, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 डिग्री, इसको फ्रैक्शन करेंगे, सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। ऐसे ही आपका सी होगा और डी होगा। आपको होमवर्क में ये वाले करने हैं 1 to 10, जो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। सेकंड है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इट। ठीक है, अब स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन में सिंपली ये बोला है कि एक घड़ी जैसे स्टार्ट एट 12 से घड़ी स्टार्ट हो रही है एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। और वो क्या बना रही है? 1/2 का फ्रैक्शन बना रही है रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अगर घड़ी 12 से स्टार्ट हुई है और वो फ्रैक्शन बना रही है 1/2 का, तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1/2 इंटू 360 डिग्री कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, ऐसा करके इसको सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यानी कि 12 से 180 डिग्री, ये हमारी घड़ी है 12 पे और इसका 180 डिग्री क्या हो जाएगा? सीधा नीचे आएगा। तो 6, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86। वो जब 12 बजे अगर मान लो घड़ी में 12 बज रही है और एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो नेक्स्ट कांटा कहाँ पे होगा? 6 पे। ये हमें निकालना था। एक और देखो, स्टार्ट से 2, 2 से घड़ी स्टार्ट हुई, देखो ये 2 से, मेक्स 1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। और वो क्या बना रही है? 1/2 डिग्री का, वो 1/2 फ्रैक्शन बना रही है। तो 1/2 इंटू टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखो 2 से 180 डिग्री कितना होगा? सीधा स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो ये 8 पे गई, मतलब कि 8 8 आंसर हो जाएगा इसका 8 पे। ऐसे ही आपको ये वाला करना है होमवर्क में, और एक ये वाला करना है। अब देखते हैं हम 5.3 का मैच द कॉलम। अब हमने इस पे डायरेक्ट मैंने आंसर लिखे हैं आमने सामने। आपको एग्जाम में मैच द कॉलम के हिसाब से आ सकता है ऊपर नीचे, तो आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको अब देखो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। पूरा 360 डिग्री का है तो हाफ कितना होगा? ये होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट जैसे कि ऊपर बना था वैसा। राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल देखो ये 360 डिग्री है, ये हाफ है, तो ये 1/4, मतलब कि यहाँ पर क्या बना? 90 डिग्री। तो यहाँ ऐसे 90 डिग्री कितना आएंगे? 1 2 3 4। तो राइट एंगल का क्या होगा? 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन होगा, 1/4। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 का भी कम। एक्यूट एंगल सिंपल हम देखें तो एक्यूट एंगल मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम जो एंगल बनता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल हम किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो।
बिटवीन 1/2 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब आगे दे रखा है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल का आंसर होगा लेस देन 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज अ राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्टूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। इसमें आपको ये एंगल्स दिए हुए गए हैं क्वेश्चन, इसमें आपको जो इसका आंसर बताना है कि कितना एंगल बन रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज, तो ये आपको 90 डिग्री से छोटा ही दिख रहा है ना, तो ये एक्यूट एंगल है। ये 90 डिग्री कैसा होता है, ऐसा होता है सीधा स्ट्रेट लाइन, पर ये उससे बड़ा जा रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री ही हो, ये 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल है। ये रिफ्लेक्स एंगल है, अगर इसके अंदर बनता तो एक्यूट कहलाता, पर ये बाहर वाला एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये देखो सीधा स्ट्रेट 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल होगा। ये कौन सा एंगल है, 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल है। अब आगे देखते हैं 5.4 का क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, ये लिखा है अ राइट एंगल और ये लिखा है अ स्ट्रेट एंगल, तो एक राइट एंगल बताओ एक स्ट्रेट एंगल बताओ, तो अपने को तो पता है राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पहले का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमने बना दिया राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट एंगल बना दिया 180 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स। अब देखो ध्यान से समझना, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, मैंने आपको बताया ना लेस देन का साइन है, मतलब 90 डिग्री बड़ा और एक्यूट एंगल छोटा, तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। सेकंड है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब ये फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा होता है ना, तो इसमें साइन ऐसा होना था, तो ये हो गया फॉल्स। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो इसका साइन बड़ा इधर की साइड लगा ना रिफ्लेक्ट, मैंने आपको बताया था कि ये साइन में जिधर मुंह बड़ा है, मुंह खुला हुआ है, मतलब वो ग्रेटर है, तो रिफ्लेक्स एंगल बड़ा है 180 डिग्री से, तो ट्रू हो गई भाई बात। द मेजर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। इफ एंगल ए 53 डिग्री, एंगल बी 35 डिग्री, तो क्या एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल बी से, तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये 53 डिग्री है 35 डिग्री, तो बड़ा कौन सा है 53, यानी कि एंगल ए क्या है बड़ा है, और ये बी कितना है 35 डिग्री, मतलब एंगल बी क्या है छोटा है, तो ये ट्रू हो गया। थर्ड है राइट डाउन द मेजर ऑफ एटलीस्ट टू एग्जाम्पल, जैसे कि पहला आपको क्वेश्चन दिया है इसमें कि सम एक्यूट एंगल, कोई एक्यूट एंगल डिग्री हमें कोई एक्यूट एंगल बताइए, तो एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से छोटे, तो 90 डिग्री से कोई सा भी एंगल ले लो, 20 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने क्या लिया 35 डिग्री और 20 डिग्री, ये हमारे क्या है एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ग्रेटर आप कोई सा भी एंगल ले लो, पर 30 डिग्री से बड़ा मत ले लेना, क्योंकि 30 डिग्री से बड़ा तो कोई एंगल ही नहीं होता है। तो 110 और 135 डिग्री मैंने क्या ले लिए एंगल ले लिए, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल के दो एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं 9th वाला, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। देखो यहाँ 9 बज रही है घड़ी में, यहाँ 1 बज रही है, यहाँ पे 6 बज रही है देखा जाए तो, या 12 बज रही है, तो यहाँ पर तो 9 बज रही है, यहाँ 1 बज रही है, सॉरी यहाँ 6 बज रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का, ये आप खुद सोचो और बताओ मुझे, आपके पास लिखा है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। 5.7 का हम देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स। से ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये हमें बताना है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है राइट एंगल, यानी कि देखो मैं कॉपी में बताता हूँ आप लोगों को, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, उसने बोला कि इस रेक्टेंगल में जो सभी एंगल होते हैं क्या वो 90 डिग्री होते हैं, तो बिल्कुल 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि सभी स्ट्रेट एंगल है, तो ये सभी क्या है 90 डिग्री है, तो पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, तो यानी कि ये क्या है ट्रू है, राइट एंगल होते हैं ना, तो राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू लेंथ
जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की, ये वाली जो साइड होती है और ये वाली, यानी कि अपोजिट साइड, तो ये क्या इक्वल है ना अपोजिट साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जो इसको स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, ये मान लो कि स्क्वायर है, इसके ये डायगोनल होते हैं, तो क्या वो परपेंडिकुलर, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो भैया ट्रू, परपेंडिकुलर होते हैं। द ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, जो रोम्बस होता है हमारा उसकी साइड्स पूरी इक्वल होती है, तो हाँ होती है, पर जो पैरेलल लाइन हो, पैरेललोग्राम होता है उसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, तो ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, तो फॉल्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, देखो ट्रेपेजियम होता कैसा है, इस ये तो इसके पैरेलल है, पर क्या ये इसके पैरेलल है, नहीं है, तो जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल नहीं होती साइड्स, तो फॉल्स हो गया। अब 5.9 में हमें दिया था कोन, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, पिरामिड, ये आपको बनाना है, तो देखो कोन कैसा होता है, स्फेयर कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, क्यूबॉइड और पिरामिड कैसा होता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर बहुत लेंदी था, 5.9 तक था, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो ये आपको करने हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।